विजय त्रिवेदी साहब तो भारतीय जनता पार्टी को, संघ को न जाने कब से देखते आ रहे हैं। सर ये बताइए, बीजेपी 4 महीना पहले डिक्लेयर करने लगी कैंडिडेट, अब मध्य प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट है और लग रहा है कि मध्य प्रदेश तो हासिल करना ही है किसी भी हाल पर, यही दिखाता है ये। सर अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश है। एक तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर 230 विधानसभा सीटें, और वो अकेला राज्य है जहाँ पर उन्हें अपनी सरकार बचाना है। वो एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी है यदि मध्य प्रदेश हार दे, क्योंकि अभी जो गुजरात जितना इंपॉर्टेंट है एमपी, गुजरात जितना ही है, बल्कि गुजरात से बड़ा स्टेट है। और फिर शिवराज सिंह जैसे पॉपुलर लीडर्स हैं, मतलब वो लंबे समय से वहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 डेकेड करीब करीब हो गए हैं। यदि वो हारते हैं तो वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी एक साइकोलॉजिकल मैसेज होगा कि ये, क्योंकि उस सरकार को बचाना ही है। अभी 5 राज्यों में केवल वही है। मिजोरम में जो है एमएनएफ के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से होगा क्या नहीं होगा, लेकिन राजस्थान में आपको बड़े राज्यों में इकलौती बीजेपी की सरकार है, अकेली सरकार है, इकलौती सरकार है और सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उस पर काम करना। और ये स्ट्रेटेजी वाइज ठीक है। आपको याद हो कि बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी होती थी जो चुनावों से बहुत पहले अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर देती थी और उनको काम करने का मौका देती थी। बीजेपी में अक्सर लास्ट मिनट होता था। और ये जो कमजोर सीटों पर अमित शाह जी हमेशा, मैंने देखा उत्तर प्रदेश के, जब पिछली बार जब 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, तब भी वो कमजोर सीटों पर फोकस करते थे। आमतौर पर क्या होता है कि जो कमजोर नेता होता है ना, वो मजबूत सीटों की बातें करता है, ये हम जीत जाएंगे। मजबूत नेता पहले कमजोर सीटों पर फोकस करता है कि इनको हमें कैसे निकालना है। तो वो 39 सीटें जो कमजोर सीट, ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इसको समझना कि यदि कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया तो वो अभी टाइम रहेगा ना, कुछ लोग नाराज भी होंगे, ये तो सब जगह नाराज होते हैं। लास्ट मिनट पे कैंडिडेट आप डिक्लेयर करते हो, उस समय कुछ लोग अचानक गड़बड़ करते हैं, उसको संभालना, मैनेज करना मुश्किल होता है जी। और ये जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अमित शाह जी और भूपेंद्र यादव, ये उत्तर प्रदेश से में भी वही जोड़ी थी। तो इनको चुनावों का बहुत बारीक तरीके से काम करने का अनुभव है। और दोनों लोग इतनी शांति से काम करते हैं कि आप उनके पास खड़े हों तो भी आपको महसूस नहीं होता कि वो क्या फैसला कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली मेरे ख्याल से बेहतर बात है। और मध्य प्रदेश जीतना, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि वहाँ पर जीत सकते हैं, सबसे ज़्यादा उनको मुझे भी लगता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है कि इस तरह से नहीं होगा कि, और लगातार 17 साल बहुत बड़ा समय होता है, बड़ा समय होता है। कोई भी कितना भी मजबूत लीडर हो, उसके खिलाफ नाराजगी होती है। आपको लगता है लेकिन मामा जी आ जाएंगे दोबारा? जो तैयारी कर रहे हैं अमित शाह, कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आना नहीं आना की बात नहीं है, आप तैयारी कैसी करते हैं। जैसे सेना में कहा जाता है ना कि जो तैयारी में, प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं ना, वो आपको युद्ध के मैदान में खून बचाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।